हाय, मेरा नाम वैभव अनंत है और मैं बैम्ब्रू से हूँ। मैं फाउंडर हूँ बैम्ब्रू का। मुझे संपन्न करके एक बंदे ने कांटेक्ट किया था वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन से। जब मैंने इसके बारे में पता किया, मैंने टिकट्स बुक की। लगभग 8 टिकट बुक की थी मैंने सबसे शुरू में, जिसके लिए मैंने 48,000 रुपीज़ दिया था। पहले ये जनवरी में होने वाला था और वेबसाइट पे नितिन गडकरी जी के पहले मोदी जी का नाम था कि मोदी जी आएंगे इसमें। और तो क्या होता है कि ऐसे गवर्नमेंट लोगों के नाम होते हैं तो आपका ट्रस्ट बढ़ता है इन सब चीज़ों पे। बिकॉज ऑफ विच वी बुक द टिकट्स एंड वी वेर टोल्ड दैट देर आर मोर देन 75,000 स्टार्टअप्स दैट्स गोइंग टू कम फ्रॉम अक्रॉस 40 कंट्रीज प्लस। फिर there would be institutional investors coming along from multiple countries, and we are a sustainable company, so sustainability में international investors are more interested. So हमने इसीलिए हमने कहा कि हमें एक स्टॉल की ज़रूरत है, and then that's how we got in touch with them कि हमें एक स्टॉल चाहिए। स्टॉल के लिए हमने इनको 10 लाख रुपए दिए टू बुक दैट स्टॉल। और इन्होंने जो दिखाया था पूरा एरिया फॉर द स्टॉल, देयर वर रफली अराउंड 7 to 10 डिफरेंट सेक्शंस जिसमें स्टॉल्स थे, और काफ़ी बड़ा था वो। और उसके बाद में लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो मार्केटेड इट। काफ़ी बड़ा था वो। और उसके बाद में लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो मार्केटेड इट, such as Mr. Ankur Warikoo or Mr. Bilor, or there are multiple other people who have good reputation in the market, which built up the trust in them. हमने 10 लाख रुपए स्टॉल के दिए स्पेस बुक करने के। उसके अलावा 25 लाख रुपए हमारे फैब्रिकेशन में लगे वो स्टॉल को बनाने में, क्योंकि हम लोग एक एज आई मेंशन सस्टेनेबल कंपनी है, तो हमने सारा कुछ नेचुरल यूज़ किया। वी डिड नॉट यूज़ एनीथिंग प्लास्टिक एंड दैट कॉस्टेड अस डियरली। उसके बाद में वी गॉट आवर entire team from Bangalore. Entire team in the sense we got 10 people relevant to this particular startup convention from Bangalore to Delhi. उन सब के फ्लाइट के एक्सपेंसेस, आने जाने के, उनका रहने का, होटल का स्टे, इनफैक्ट जहाँ पे अभी हम हैं, और सबका खाना पीना, ट्रैवल खर्चा, इट्स सो मच वी हैव। उसके बाद सैम्पल्स डेवलप, जितने भी सैम्पल्स बने या प्रोडक्ट्स बने जो हमें बनाने पड़े सिर्फ और सिर्फ इस स्टार्टअप कन्वेंशन के लिए, उसका खर्चा मिला के लगभग हमने 50 से 55 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। और जब हम यहाँ पे आए, एक दिन पहले इन्होंने हमारा स्टॉल चेंज कर दिया, लोकेशन चेंज कर दी। बोले कि हम लोग कम लोगों के साथ में कर रहे हैं क्योंकि गडकरी जी को बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं पसंद है, ये वो फलाना ढिमकाना। फिर शाम में इनकी एक टीम मेंबर थी मिस राधिका, उनको मैंने बोला ये तो फ्रॉड है, आप झूठ बोल रहे हो। बोले नहीं, नितिन गडकरी विल कम, शायद वो इवेंट वर्चुअली आएंगे और ये नहीं आएंगे, शायद पर्सनली नहीं आए। मैंने कहा ये तो फिर और गलत है। और उसके बाद जब सुबह आए तो देयर वर नो पीपल, ओनली 75,000 स्टार्टअप बोल के 75 स्टार्टअप्स भी नहीं रहे, हार्डली एनीवन वाज देयर। एंड उसके बाद में कोई इन्वेस्टर ही नहीं था कि जिसको आप इन्वेस्टर बोल सको। वी हैव रेस्ड फंड्स बिफोर विद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बट देयर वाज नो गुड इन्वेस्टर, आई वुड से। और यू कैन नॉट एक्चुअली figure out that whosoever were posing as an investor are the real investors or not. इन्वेस्टर तो मैं भी बन के जा सकता हूँ कि हाँ भाई मैं इन्वेस्टर हूँ, बट क्या है, उसको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो कहाँ से वो इन्वेस्टर्स हैं। दैट्स वन थिंग। हम लोग के काफ़ी हाई होप्स थे कि बाहर की कंट्रीज से लोग आएंगे। वी क्रिएटेड मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर देम टू सी एंड इवेलुएट अस, एंड वी हैड वेरी हाई होप्स टू डू समथिंग हियर बिकॉज of everything. This is our first, I would say, the biggest investment that we have made in an convention like this, and we are devastated to the core. We don't know. I mean, it's a crunch time. You know how the funding situation is there in the market. Investing 50 lakh, 55 lakhs in this situation is very very crucial for us, and we put in all our money. Now I don't know what will I do. It's very tight situation for us. I don't know. I mean, I've completely broken. So getting that money back is very important for me.
and I hope people should be very careful from next time. I mean, they have charred the entire image of any convention of this sort, even if it is it is more I would say genuine, that is going to happen in nature. Nobody in future, nobody is going to believe that, right? So, and what due diligence can you do apart from looking at the faces, what they claim, what they have mentioned? We could not have called Mr. Gadkari and asked whether he is coming or not, whether he knows of this or not. So, what other due diligence was required from our end, we don't know. So, very sad about it.